श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो पूरे नगर में उल्लास और हर्ष का वातावरण था। हर गली, हर द्वार दीपों से सजी हुई थी। भगवान श्री राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। वे अयोध्या के राजा बने और प्रजा के कल्याण के लिए शासन करने लगे। राजगद्दी पर बैठने के बाद श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को एक आदेश दिया। भोजन से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि हमारे द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति न रह जाए, कोई भी भूखा पेट न सोए। लक्ष्मण जी हर रोज इस आदेश का पालन करते। वे भोजन से पूर्व महल के बाहर जाकर जोर से आवाज लगाते, कोई भूखा है तो कृपया आ जाए, प्रभु श्री राम उसे भोजन करवाएंगे। एक दिन लक्ष्मण जी रोज की तरह बाहर गए और पुकार लगाई, कोई भूखा है क्या? भोजन पाना चाहता है तो आए। उन्होंने लौटकर श्री राम को कहा, भैया कोई भूखा नहीं मिला, सभी तृप्त हैं। श्री राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण एक बार फिर जाओ और जोर से पुकारो, हो सकता है कोई छुपा रह गया हो। लक्ष्मण जी दोबारा गए और इस बार और जोर से पुकारा, कोई भूखा है क्या? भगवान राम की ओर से भोजन के लिए बुलावा है। तभी उन्होंने देखा कि एक कुत्ता महल के द्वार पर बैठा रो रहा है। लक्ष्मण जी ने यह बात श्री राम को बताई। प्रभु, कोई मनुष्य तो नहीं है, लेकिन एक कुत्ता जरूर रो रहा है। श्री राम ने आदेश दिया, उसे अंदर बुलाओ, उसका भी दुख जानना हमारा धर्म है। कुत्ता अंदर आया और श्री राम के चरणों में झुककर प्रणाम किया। श्री राम ने उससे कोमल स्वर में पूछा, बोलो भाई, तुम क्यों रो रहे हो? कुत्ते ने कहा, प्रभु, मुझे एक ब्राह्मण ने बिना किसी गलती के डंडे से मारा है। श्री राम ने तुरंत उस ब्राह्मण को दरबार में बुलवाया। ब्राह्मण से पूछा गया, क्या तुमने इस कुत्ते को मारा? ब्राह्मण बोला, हाँ, मैंने मारा। यह मेरे रास्ते में लेटा हुआ था। ये कुत्ते तो हर जगह बैठ जाते हैं, इन्हें सुधारने के लिए डंडा जरूरी है। श्री राम ने देखा कि गलती ब्राह्मण की थी, लेकिन एक राजा के रूप में उन्होंने न्यायपूर्ण ढंग से कुत्ते से पूछा, बताओ इस ब्राह्मण को क्या सजा दी जाए? कुत्ते ने कहा, प्रभु, कृपया इस ब्राह्मण को एक मठ का मठाधीश बना दीजिए। यह सुनकर पूरा दरबार और लक्ष्मण जी भी हैरान रह गए। श्री राम ने मुस्कुराते हुए पूछा, जो व्यक्ति तुम्हें मारता है, तुम उसे सम्मान देना चाहते हो? ये तो उल्टा न्याय हुआ। यह कैसी सजा है? ब्राह्मण को इतना बड़ा पद मिल जाएगा, इससे तुम्हारा क्या लाभ? कुत्ते ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं स्वयं एक समय में मठाधीश था। लोगों की सेवा करने की बजाय मैंने घमंड किया, अनुचित कर्म किए, लोभ में पड़कर अधर्म का मार्ग अपनाया, अपने पद का गलत उपयोग किया। मेरे उसी कर्मों के फलस्वरूप आज मैं कुत्ते की योनि में जन्मा हूँ और डंडे खा रहा हूँ। अगर यह ब्राह्मण भी मठाधीश बनेगा तो शायद वही रास्ता पकड़ेगा। फिर अगले जन्म में यह भी मेरी ही तरह कुत्ते की योनि में जाएगा और तब इसकी सजा पूरी होगी। श्री राम मुस्कुराए और बोले, तुमने सत्य कहा। धर्म और पद दोनों का पालन विवेक से करना चाहिए। ब्राह्मण को मठ का कार्य सौंपा गया और श्री राम ने सभा में उपस्थित सबको यह शिक्षा दी, कोई भी पद, चाहे वह मठाधीश का हो या राजा का, एक जिम्मेदारी है, अधिकार नहीं। और अगर पद का दुरुपयोग हुआ तो उसका फल किसी न किसी जन्म में भुगतना ही पड़ेगा। कहानी की सीख, कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
कर्मों का फल अवश्य मिलता है, आज नहीं तो अगले जन्म में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।